गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखिए, जो मोशन होता है उस मोशन को हम तीन टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1 स्पीड, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 एक्सेलरेशन। अब देखिए, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। स्पीड को हम चार भाग में क्लासीफाइड कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एवरेज स्पीड, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड नॉन यूनिफॉर्म, फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए, चार टाइप में एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी को भी हम फर्दर चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो नंबर एक एवरेज, नंबर टू यूनिफॉर्म, सेम वही हैं जो स्पीड के थे। फोर्थ, थर्ड नॉन यूनिफॉर्म एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस। और एक्सेलरेशन को भी हम चार भागों में क्लासीफाइड कर सकते हैं। नंबर एक यूनिफॉर्म, नंबर टू नॉन यूनिफॉर्म, नंबर थ्री पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर फोर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो मोशन को हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्लासीफाई करेंगे। फर्दर स्पीड को हम चार भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं: एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम काइंड वेलोसिटी के भी होते हैं: एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के चार टाइप होते हैं: यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर थर्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर फोर्थ नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम पहली बात करेंगे स्पीड की कि स्पीड क्या होती है, फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी क्या होती है और फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले स्पीड को देखते हैं कि स्पीड में एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो देखिए, स्पीड की डेफिनेशन बनती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए, फॉर्मूला जो होता है स्पीड का वो क्या होता है, जनरली आपने देखा ही होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर अपॉन टाइम टेकन। तो देखिए, इसी को हम जो स्पीड है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, v इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, s से, s अपॉन और टाइम टेकन को t से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब देखिए, इसकी जो यूनिट होगी, किसकी, स्पीड की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। तो देखिए, फॉर्मूले में ही s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, मीटर अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर अपॉन
सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। ठीक, अब देखिए जनरली अगर हमको स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर क्या है मीटर और यहाँ क्या है किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 अपॉन यहाँ नीचे क्या था आवर, नीचे यहाँ पर एम के सिस्टम में क्या है सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/18 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो डायरेक्टली जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दे रखी हो तो हम उसको चेंज करना हो हमें मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है, सबसे पहले मैंने बताया था कि स्पीड चार भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, एवरेज, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। सपोज करो अभी कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो चलना शुरू किया, उसने कुछ दूरी चली, स्पीड उसकी कुछ और थी, ठीक, कुछ भी स्पीड थी, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड थी। फिर से उसने शुरू किया ट्रैवल करना, फिर उसकी स्पीड चेंज हो गई, सपोज करो 7 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड। ये स्पीड की बात कर रहे हैं हम, ये भी स्पीड है। सी पॉइंट पर पहुंचा, ए से चला, बी पर पहुंचा, सी पर पहुंचा, फिर डी पर पहुंचा, इसकी स्पीड इस समय और कुछ है, सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पीड कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ए से स्टार्ट हुआ चलना और डी पर पहुंचा और इसकी स्पीड सब जगह अलग अलग है ना। तो अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे इसकी, तो हम देखेंगे क्या, हम इसका ओवरऑल डिस्टेंस देख लेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चली और यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टोटल टाइम लगा, है ना। तो क्या करेंगे हम कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी दूरी उसने तय की टोटल, अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो उसने इस पूरी दूरी को तय करने में समय लगाया। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक वो 20 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक वो 30 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 20 + 30 30 + 20 + 10 मीन्स 60। तो 60 तो इसकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, टोटल डिस्टेंस। और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 2 सेकंड लगे, यहाँ तक जाने में इसे सपोज करो 3 सेकंड लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 5 सेकंड लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 + 3 + 2 मीन्स 10 सेकेंड, है ना। तो हम अगर एवरेज स्पीड की बात करें इसकी क्या होगी, तो एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की थी उसने 60, टोटल टाइम टेकन कितना हुआ था उसका 10। ठीक, इसको सॉल्व किया क्या आया 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म स्पीड की। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड को की डेफिनेशन होती है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, ये दूरी, फिर ये यहाँ से यहाँ तक चला ये दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक चला ये दूरी, ये भी इक्वल है। मीन्स सपोज करो 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, और जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है आपका इक्वल है। सपोज करो 2 सेकेंड लगा इसको यहाँ पर से यहाँ तक आने में भी 2 सेकेंड लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में भी 2 सेकेंड लगा। तो इस केस में जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फॉर्मूला उसका वही रहेगा जो था, क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड की क्या खासियत होती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करे इक्वल टाइम में, ऐसी स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या बनती है कि अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मीन्स डिस्टेंस तो क्या हो उसकी अनइक्वल हो। सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक चला, ये 5 मीटर है, फिर चला वो 10 मीटर, फिर चला वो 20 मीटर। ठीक, पहले चला वो 5 मीटर, फिर चला 10 मीटर, फिर चला 20 मीटर। ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, टी पे पहुंच गया। अब देखिए आप, सपोज करो इसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए आप, डिस्टेंस कैसी है हमारी, अलग अलग अनइक्वल, लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। मतलब यहाँ भी 2 सेकेंड लगे सपोज कीजिए, तो यहाँ पे भी 2 सेकेंड लगे और यहाँ पर भी 2 सेकेंड लगे। तो देखिए क्या बताया जा रहा था कि यहाँ पर तीनों जगह कैसे क्या हुआ, टाइम टेकन सेम हुआ, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग है। इस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाई जाती है। नेक्स्ट, अब इसका जो पार्ट बचता है स्पीड का चौथा, वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए, आपने देखा होगा कि जब एक बाइक कोई चला रहा हो तो बाइक चलाते समय क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम में ही चेंज हो रही होती है। मतलब एक्सीलरेशन दिया तो अभी 1 सेकंड पहले जो उसकी स्पीड थी और दूसरे सेकंड में जो स्पीड है वो हो सकती है बढ़ गई हो, नेक्स्ट अगले सेकंड में भी उसकी स्पीड और बढ़ गई हो, फिर बढ़ गई हो, क्योंकि एक्सीलरेट हम उसको करते जा रहे हैं या हम उसको डी एक्सीलरेट करते जा रहे होंगे। स्पीड बहुत तेज़ है, हमने एक्सीलरेटर क्या किया, डाउन किया, तो उसकी स्पीड हर सेकंड क्या होने लगी, कम होने लगी। तो ऐसी स्पीड को जो कि लगातार चेंज होती रहे टाइम के हिसाब से, ऐसी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बाइक का एग्जांपल बताया था, तो बाइक में जो मीटर लगा हुआ होता है वो मीटर स्पीडोमीटर कहलाया जाता है। वो स्पीडोमीटर क्या चीज़, कौन सी स्पीड नापता है, वो नापता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्या डेफिनेशन बनी कि इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, इट्स स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब जब कोई वस्तु अपनी स्पीड लगातार चेंज कर रही हो तो ऐसी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल, बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मेजर्ड करता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए कि पहला एग्जाम्पल है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 5 मिनट। अब कैलकुलेट क्या करवा रहा है वो, कैलकुलेट इज स्पीड इन कार किस में, सेंटीमीटर पर सेकंड में करवा रहा है और मीटर पर सेकंड में करवा रहा है। तो देखिए सीधा सा मैंने जैसे आपको बताया था, इसको चेंज करना है तो डिस्टेंस ट्रेवल किया कि उसने 10 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया, हमें वैसे सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो देखिए हमने पहले इसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में निकल कर आ गया आपका 10 किलोमीटर सेंटीमीटर में निकल कर आ गया। टाइम टेकन देखिए 5 मिनट दे रखा है, ठीक, तो अब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए इंटू 60 हो गया आपका, क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, और उसके बाद क्या आ गया हमारा, ये सेकंड में निकल कर आ गया, क्योंकि मिनट में दे रखा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 से हमने इसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया। स्पीड सीधा सा फॉर्मूला आपको पता ही है, बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की उसने सेंटीमीटर में, इतनी आ गई, टाइम इतना आ गया, डिवाइड कर दिया और ये इसका आंसर आ गया। सेकंड था उसका, किस में कन्वर्ट करना था उसको, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको अब हम मीटर में ही चेंज कर देंगे। हमने क्या किया देखिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई की, बस आ गया मीटर में, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दी, 300 आ गया। अब हमने उसे फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया और आंसर आ गया। तो इसी टाइप के ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद आगे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे।